और आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या यार कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हो गए, बट सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ मैं आपको। और अगर ये बात आपको समझ आ गई और आपने ये बात की, तो फिर आप कहेंगे साहिल सर यू आर वाकई में यू आर ए ज्ञानी। तो ध्यान से सुनना ज़रा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और हो सके तो लिख भी लेना, ठीक है। सो सेशन से पहले ही आपको मैं बहुत $1,000,000 चीज़ दे रहा हूँ, और सच में इस पे सोचना, और अगर आपको लगे कि दिस इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड देन गिव मी अ हार्ट, ओके। समझने के बाद खुश रहोगे ना, ध्यान से सुनना, खुश रहोगे ना तो खुश रहोगे। समझ आ गया? खुश रहोगे ना तो खुश रहोगे। अगर ये सोचें कि ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा तो खुश होंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आप कभी से खुश होना शुरू हो जाएंगे तो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो I got one heart, so there is one person who has understood. That's fantastic. Not started yet. Shivani Agarwal is asking in the Telegram group. तो मुझे लगता है कि इसको लिंक दोबारा भेज दीजिए। And Sachin, I think Shivani prays a lot about you. So she is your guest, I believe, right? सचिन चावला आप ही हैं? हाँ, सचिन सोच रहे हैं यार मेरी नाम तो सही है, शिवानी भी सही है, बट मेरी तारीफ ऐसे कैसे हो गया? यू आर वर्थ मिलियन मैन। हाँ नहीं नहीं, अरे हमसे पूछो यार, व्हाट अ स्माइल यू हैव, यू आर अ पर्सन वर्थ मिलियंस। एंड वी हैव प्राची हियर, आई एम सीइंग नितिन आल्सो। हाय नितिन, हाउ आर यू डूइंग? गुड टू सी यू, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम। फैंटास्टिक। सो मुस्कुराइए। And Haresh is here, fantastic. Rishabh, Shivra, Yogi, this is good. And Shivani has entered. Hem Singh is busy, and there is somebody, Raj. Hi Raj, how are you doing? Raj has just entered. I hope Rishabh की तबीयत ठीक है अभी. And of course we have Dolridge, Karam and Shivani. पायल है ना, शिवानी has entered. पायल जो है, पायल अभी सो के उठी है या उठ के सोने वाली है अभी? सर आज सुबह से मुझे सब यही बोल रहे हैं, तुम बीमार लग रही हो। आई एम नॉट फीलिंग इट, लेकिन सब ऐसा बोल रहे हैं। ओहो, तो इसका मतलब है यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ, है ना? ओके, सो आज कौन बताएगा कि हम ये जो एक्सरसाइज करते हैं ना, राइट, फिजियोलॉजी टू साइकोलॉजी, विच इज़ वेरी पावरफुल, राइट, फिजियोलॉजी टू साइकोलॉजी, इसी का हिस्सा भी यही है कि अगर खुश रहोगे तो खुश रहोगे ना, तो मुस्कुराएं, शोर मचाएं। तो इसके 5 स्टेप्स कौन से हैं, कोई बताएगा? जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉलरिच हो गया, तो डॉलरिच, कैन यू टेल व्हाट आर द 5 स्टेप्स? अच्छा, तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं ना, फिजियोलॉजी लीड्स टू साइकोलॉजी, ऐसे करके इसके 5 स्टेप्स हैं, कोई बताएगा? 5 स्टेप्स है कि 5 इफेक्ट्स हैं? इफेक्ट्स तो बहुत हैं। चलो, विल गो टू, लेट्स सी हु इज देयर। दीपक सर, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट? ओके, चलो मैं बताता हूँ आपको, बहुत आसान है, बिकॉज जो नए लोग हैं जैसे नितिन जी एंड राज ऑल्सो, आई थिंक राज इज नॉट देयर, सो ये बहुत सिंपल सा है। एक्सपैंड योर बॉडी, राइट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, क्लोज योर आइज, take a deep breath and then make some noise. And when you make some noise, you should really make some noise. मतलब इतनी आवाज हो कि अड़ोस पड़ोस को परेशानी हो जाए, बोलो यार ये रोज 751 के आसपास मालूम नहीं सचिन को क्या हो जाता है और हेम सिंह को क्या हो जाता है। हाँ, यही मैं तो यही वाले पूछ रहा था। वाओ, सो आई टेल यू वन थिंग। चलो यहाँ पे भी आपको एक ब्रह्म ज्ञान देता हूँ मैं, यहाँ पे भी आपको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। दैट इज, when you before you say no, it is always better to ask what exactly are you asking.
Asking is the beginning of getting. हम बहुत सारे लोग हैं जो हम पूछते ही नहीं हैं. जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो टीचर ने पूछा समझ आ गया. अब चुप रहने का मतलब क्या, समझ आ गया, और आज तक मुझे समझ नहीं आया. राइट. सो ऑलवेज आस्क. तो इसके लिए बड़ी ब्रह्म ज्ञानी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, whenever in doubt. लिख लेना ये बात, अगर प्रैक्टिस कर ली ना आपने, ट्रस्ट मी यू विल बी ऑसम. whenever in doubt ask and find out. whenever in doubt ask and find out. And you know what the best thing about the word doubt is? There was no need of be in it, but it is still there. Why this be is there? Just think about it. So अगर हम डाउट की बात करते हैं तो बी के होने ना होने का भी डाउट रहता है, एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल लॉजिक टू दैट, क्रिएटेड बाय ओनली वन पर्सन ऑन दिस अर्थ. वो आपको समझ आ गया होगा कौन है. बट एनीवेज, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, किसी को मालूम है, किसी ने देखा है वो मेरा वो पूरा का पूरा पोस्टर? आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which you understand, but I'll just explain a bit, that's all. So that topic is, your network is your net worth. Wealth creation में one of the most powerful thing is the people you move around with, the kind of tribe you are part of. The tribe is everything. आपका उठना बैठना जिसको बोलते हैं, आपकी संगत जिसको बोलते हैं. तो जिम रॉन साहब ने बहुत ज़बरदस्त पूरी बात को 4-5 वर्ड्स में बनाकर एक कोट बना दिया. कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद. यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद. एंड ये 5 लोगों की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये वॉवल सिस्टम क्या है, वो मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगा. सो आपके आसपास के लोग कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट चेंज माई स्पाउस, जैसे हमने कल परसों बात की थी. आई कैनॉट चेंज माई चिल्ड्रन, आई कैनॉट चेंज माई पेरेंट्स. दे हैव अ माइंड सेट, दे हैव देयर ओन पैराडाइम्स, दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम. आई कैनॉट चेंज देम, मे बी गुड बैड, आई डोंट नो, बट आई कैनॉट चेंज देम. बट आई कैन बी सिलेक्टिव when it is about my friends, when it is about the people around. तो बहुत ज़बरदस्त आपको एक बात एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े मेरा पर्सनल एग्जाम्पल. गेल का नाम आप सबने सुना है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. देयर आई वॉज ट्रेनिंग सम बिग शॉट्स. सो ट्रेनिंग के टाइम पे जब होता है तो हमेशा एक पियोन कह लीजिए और क्लर्क कह लीजिए, एक बंदा वहाँ पे 24/7 रहेगा कि बॉसेस का पानी भी आधी बॉटल हो गया तो यू चेंज द बॉटल एंड ऑन दो स्टफ. And that boy was attending my full day program actually, because leaders का program चल रहा है और वो लड़का 24 घंटे वहीं पे खड़ा हुआ है. तो he was also getting the training actually, leadership की training. जो leadership वाले लोग कौन से हैं, जिनके 20-20 साल के directorship हो चुकी है, big shots, real big shots, project directors worth millions of dollars. और वो लड़का कौन है? मुश्किल से 6-7 महीने 6-7 साल हुए हैं जॉब को करते हुए, I mean गेल में. Otherwise he was around 35-40. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपन कि जब मेरी 1-2 दिन की वर्कशॉप थी लीडरशिप के ऊपर, फंक्शनल लीडरशिप फॉर यू, FLY के नाम से. तो जब 1 दिन की ट्रेनिंग हो गई, नथिंग हैपन. नेक्स्ट डे इन अर्ली मॉर्निंग, मेरी आदत है मैं टाइम पे पहुंचता हूँ, बिफोर टाइम पहुंचता हूँ. उसको बेचारे को टाइम पे पहुंचना ही होता है. बट जो सरकारी कंपनियों के बिग शॉट्स होते हैं वो अपने हिसाब से आते हैं. तो वो लड़का और मैं खाली बैठे हुए हैं, अभी बॉसेस ने आना है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे रिलेटेड टू लीडरशिप, और वहाँ पर एक सवाल आया कि सर ये जो आप बोल रहे हो, ये टीम वर्क की जो बात कर रहे थे आपकी, कैसे टीम्स को, आई टीच हाउ टू क्रिएट अ टीम, हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू मैनेज अ टीम, हाउ टू कीप ऑन मोटिवेटिंग योर टीम. उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में. सो ही सेड कि सर क्या ये जो आप बता रहे थे कि माहौल का असर पड़ता है अपनी टीम के अंदर, आपको कैसे वाइब्रेंसी लेके आनी है, कैसे टीम को वन माइंड बनाना है, क्या ये घर में भी हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल इनसाइड, आई मीन विद इन द फैमिली ऑल्सो? सो आई सेड नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन फैमिली वी डोंट हैव दैट इमेज. एवरीबडी, कोई भी हो, बहुत रेयर होंगे जिनकी एक पॉजिटिव इमेज होती है. प्यार सभी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव प्रोग्रेसिव इमेज जो होना है वो बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ ये कुछ कर जाएगा या ज़िंदगी में कमाल होगा, ये बहुत बढ़िया है. होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मैं नहीं था एटलीस्ट, राइट? सो आई सेड कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल विद इन योर फ्रेंड सर्कल. एंड वहाँ से बात करते करते एक चीज़ डेवलप हुई. क्या? मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिकॉज गेल के साथ आई एम ऑन द पैनल ऑफ गेल.
सो मैंने कहा एक काम करते हैं, सिंस आई विल बी रेगुलर सो वी विल कीप ऑन मीटिंग नोएडा में, हम लोग मिलना स्टार्ट करते हैं, तब तक तूने एक काम करना है. एंड आई सजेस्टेड हिम वन स्मॉल फेवरेट बुक ऑफ माइन. मैंने अपनी एक फेवरेट बुक जो है उसको सजेस्ट की और उसको बोला उसको धीरे धीरे पढ़. दैट मीन्स कि तेरे को जितनी समझ आए उतनी पढ़, उसके बाद फिर थोड़ा सा पढ़, फिर समझ आए, फिर गो वेरी स्लो, बिकॉज आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग हिम दैट ही मे नॉट अंडरस्टैंड दैट बुक. बट टू माई सरप्राइज, when I went next after 3-4 days, he had completed that book with some notes also. And the best thing, उसके हिसाब से समझना, अपने हिसाब से नहीं. The best thing was, the book's name I'll also tell you in the last. The best thing was, since he started reading that book and completed that book within 2 to 3 days, and he was a transformed person. वो बदल गया. कैसे बदल गया? कि वो जो ब्रेक्स में जब ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारता रहता था और बाकी बात, ऐसा नहीं कि कोई वेस्ट करता था, बट सारे इकट्ठे होते थे, सारी वो बातें करते होते थे, तो वो उसका सब कुछ धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो गया. द बेस्ट थिंग विच ही टोल्ड मी वॉज, एज पर हिम, कि सब पहले ना मैं सभी अफसरों की बातें ना इधर से उधर पहुंचा देता था. राइट, बैक बाइटिंग करता था, यार उसको तो छोड़ो यार, वो तो आज फोन पे बात कर रहे थे तो अपनी वाइफ से लड़ रहे थे, या उसको बॉस ने आज बहुत डांट दिया. आई वॉज अ कैरियर, बट आई हैव स्टॉप्ड डूइंग इट. सच अ पावरफुल थिंग. एंड नंबर ऑफ थिंग्स ही स्पोक अबाउट, कि ये चेंज आया, ये बदलाव आया, ऐसे हो गया. अब मैं टाइम जो है ज़्यादा किताब पढ़ने में लगा रहा था. एंड द बुक वॉज जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, रिचर्ड बक की बुक है वो, बड़ी ज़बरदस्त. राइट, सो अब खुद सोचिए, अब मेरी बात को सच माने झूठ माने उसको साइड में फेंक दो. जस्ट इमेजिन कि रोजाना आप आधा पौना घंटा एक किताब को पढ़ते हो, तो आपका अच्छा दोस्त ढूंढना मुश्किल हो सकता है, अच्छा पेरेंट्स अच्छा इन द सेंस, तो आपको प्रोग्रेस ले जाने के लिए ढूंढने मुश्किल हो सकते हैं, वाइफ को समझाना मुश्किल हो सकता है. बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक, दैट इज द बेस्ट फ्रेंड यू हैव. अबाउट बुक्स, yeah, I'll tell you, Deepak, about books is one of the best thing. आप शादी में जाते हैं ना तो शगुन देते हैं 21,000, 11,000, 5,000, 5100, राइट? डोंट डू दैट. ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट, बट डोंट डू दैट. गिफ्ट अ बुक. वो 5,000, 10,000 गायब हो जाएंगे, खर्चा हो जाएगा. शादी वाले दिन दोगे तो वो उसी खर्चों में दे देंगे, हाँ भाई बैंक्वेट हॉल वालों को खोले लिफाफे और निपटा दिए पैसे, कैश इज गॉन. बट व्हेन यू गिफ्ट अ बुक, they may read or they may not read. The couple may read or they may not read, but guarantee है they will not throw it off. So books are your best friend. This is just an example. अब क्या हुआ उस लड़के के साथ? अब उस लड़के ने क्या किया मालूम है? The best thing. When he started reading the book, उसको ये behavior में change आया. जब शुरू में ये change आया तो क्या हुआ? जो उसके साथ के दोस्त है वो सब उसको मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया. तू ज़्यादा ही PhD करने वाला है, तू डॉक्टर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब तू बैठता नहीं है. उसको आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? यू हैव टू पास थ्रू दैट, राइट? सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? ही चेंज्ड, ही इम्प्रूव्ड, ही बिकेम बेटर. अब उसकी धीरे धीरे 1 साल के बाद, मतलब मैं मिलता था उसे 2 महीने, 4 महीने में, 5 महीने में, बट 1 साल के बाद वो और अलग हो गया. एक दिन फिर मेरे पास आता है, कहते साहिल सर, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज. मेरे को अप्रिसिएशन मिलती है कि मैं भी जो भी काम कर रहा हूँ उसमें क्वालिटी है. मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो स्टूवर्डेस होते हैं, वेटरेस होते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है हाउ टू एड्रेस हिम, बट मोर ऑफ अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ पानी वानी सब लोगों का ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, राइट, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम. 1 साल के बाद वो बोलता सर कैन आई डू समथिंग बिग इन माई लाइफ. आप आते हो यहाँ पे बताते हो कि पानी में आग लग सकती है और ये हो सकता है, वो हो सकता है, बड़े बड़े, कैन आई डू समथिंग बिग इन माई लाइफ? And you know what? Within no time, when I say no time, within 2 to 3 years, he started doing big in his life. He has changed his children's life. अपनी बेटी की इसने जिंदगी बदल दी उस 7वीं, 8वीं, 9वीं पास बंदे ने. So कोई भी व्यक्ति जैसे ही आपकी संगत बेहतर हो जाती है ना, वो चेंज आ जाता है. हम लोग क्या करते हैं, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, हम बात तो कर रहा हूं मैं मेरी संगत, नो, मैं भी किसी की संगत हूं, मैं भी किसी को डीमोटिवेट कर देता हूं, मैं भी किसी को तारीफ करके राजी नहीं हूं, मैं भी वैसा ही हूं. ऐसा कभी भी नहीं होता. अगर आपने कभी ये बात सुनी, बड़े ध्यान से समझिएगा. जैसे कभी होता है ना कि यार मेरा ना पार्टनर धोखा दे के चला गया. सुना कभी किसी ने ये सेंटेंस? गिव मी अ थम्स अप इफ यस. मेरा पार्टनर धोखा दे के चला गया.
आपको कभी वो वाला पार्टनर मिला जो धोखा देके आया? कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज पीपल हैव दिस नेचर ऑफ एक्यूजिंग, अब्यूजिंग अदर्स, ब्लेमिंग अदर्स, राइट? सो सेम वे अगर आप बड़े गौर से देखें तो इंट्रोस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम. सो माय फोकस इज नॉट ऑन दैट, बट माय फोकस इज यू टेक केयर ऑफ द 5 to 6 पीपल अराउंड यू. कैसे हैं वो लोग, वो आपको क्या कहते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंट है. जस्ट जाके अपने वाइफ को, अपने फ्रेंड को बोलो यार 3 से 5 साल में $1 मिलियन बनाने वाला हूं. तो 3 तरीके के लोग मिलने वाले हैं आपको. हो ही नहीं सकता. हाँ, तूने भी जरूर साहिल का प्रोग्राम अटेंड किया होगा बेटा, राइट? पहले 84% लोग यही जवाब देंगे, हो ही नहीं सकता. 13% लोग क्या बोलेंगे मालूम है? हो तो सकता है, बहुत लोगों ने किया है, बट तेरे बस की नहीं है बेटा. तेरे को देखा है मैंने, तेरे 10वीं में ढंग से नंबर नहीं आए, तेरे से पिछले साल प्रमोशन नहीं ली गई, तेरी बनती नहीं है किसी के साथ. दे विल टॉक नंबर ऑफ थिंग्स. एंड 3% लोग क्या कहेंगे? 3% लोग जो हैं दे आर रियली स्वीट. बोले यार हो सकता है, तू कैसे कर रहा है, थोड़ा हमको ही बताना यार. और 3% का जो 3% है, 0.09%, वैसे अगर लोग आपको मिल गए, I swear, mashallah, you are the luckiest person when you share something big about your dreams and they come forward and ask you what you are doing, please tell us and tell me what can I do for you. ऐसे लोग अगर मिल गए ना तो मजा आ जाएगा. यार तू क्या कर रहा है, तू $1 मिलियन 5 साल में बनाने की कोशिश कर रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. मैं रोज तेरे लिए 15 मिनट्स निकालता हूँ यार. आई विल पुट बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स. तेरे को नोट्स बनाने हैं, हेल्प यू. तेरे को प्रेजेंटेशन बनानी है, आई विल हेल्प यू. तेरे को कहीं जाना है, तेरे घर के कुछ काम है, यू आर बिजी एंड आई एम देयर फॉर यू. आई स्वेयर दे आर द पीपल, दे आर द 5 people you should be around with. And I have been lucky myself. I'm talking about myself. I have been lucky. I got those people. I don't know how. My first friend was Tinku. In my absence, इतना मजाक होना स्टार्ट हो गया था कि साहिल तू तो राम है, ये हनुमान है, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, तेरे पास हनुमान कहाँ से आएगा, यू आर वेरी लकी. Everybody said that. Everybody said that. He was not very intelligent. He was an ordinary boy just like me, but we were thick of friends. But he was always there. और धीरे 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 मिलते चले गए. तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए. And they built me like this. So coming back, so what is important is how to have a good network. है बहुत अच्छा है, उसको और पॉलिश करते हैं. नहीं है तो बनाते हैं, और बिल्कुल नहीं बनता है तो ट्राइब का हिस्सा बन जाइए. मोस्ट वेलकम. एंड देन सी द मैजिक वी आर गोइंग टू क्रिएट. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो यहाँ पर मैं अभी आके रुकता हूँ. थोड़ा किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि टीचर को बड़ा कुछ पता होता तो फ्लो में बोल देता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं यार बात मज़ा तो बड़ा है, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका मतलब क्या था. So over to all of you. If you have a question, you can ask me, or you seek a clarity, you can ask me. नहीं तो लास्ट में मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए तो पीछे पड़ ही जाऊंगा. Over to you for 2-3 minutes, then we will go ahead. Anybody, everybody, come on. And we have been at love with you. अरे वाह दीपक, love you so much. मैं आपको किताब का नाम अभी बताता हूँ. I mean, love you so much for this. किताब का नाम अभी बताता हूँ. चलो तब तक किताब का नाम बता दो, लिख लो आप. और हो सके इस किताब को घर में गीता कुरान की तरह लिख लेना. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी. रीड इट एज मैनी टाइम्स एज यू कैन. आई रीड इट ऑलमोस्ट एवरी डे. पहले मैंने स्टार्ट टू फिनिश पढ़ी, अब मैं बीच बीच में से पढ़ता हूँ. द नेम ऑफ द बुक इज जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल. आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत कमाल की किताब है. 10,000 वर्ड्स की किताब है, जस्ट 10,000 वर्ड्स. जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, रिचर्ड बाख, BACH, रिचर्ड बैच. मैं बाख बोलता हूँ, उसके बेचारे की रियल प्रोनाउंसिएशन बाख थी, बट उसने भी सरेंडर कर दिया. बोलो दुनिया बैच बोलती है तो बैच ही चाहिए. जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, एब्सोल्युटली ऑर्डर दिस बुक राइट नाउ, बाय इट, रीड इट. पढ़ी है तो दोबारा पढ़ लो. किसी साहिल साहौर की ट्रेनिंग की, मोटिवेशन टॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. वंस यू कंप्लीट दैट बुक एंड स्टार्ट बिलीविंग इन दैट बुक, अमेजिंग अमेजिंग. यस, रीड अगेन एंड अगेन. अच्छी संगत की अच्छी रंगत. वाह, हेम सिंह जी आजकल शायराना अंदाज में फुल ऑन है. बहुत बढ़िया, पुराने शायर हैं आप. नाइस.
ओके, सो आई थिंक व्हेन देयर इज नो क्वेश्चन दैट मीन्स या तो मैंने अच्छे से समझा दिया, तो वो मुझे लगता नहीं कि मैं इतने अच्छे से समझा पाता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से समझ लिया, ये हो सकता है, राइट। सो अभी जाते जाते, जैसा मैं हमेशा बात करता हूँ ऐसे ना, हरिद्वार जा रहे थे एक साहब, दिल्ली ISBT पे। एक बंदे ने पूछा, भाई साहब ये हरिद्वार की बस कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बोला जी प्लेटफॉर्म नंबर सो एंड सो पे आप चले जाएं, वहाँ से आपको हरिद्वार की बस मिल जाएगी। तो दैट गाय वेंट देयर तो एंड देन रियलाइज कि जिससे पूछा था वो भी मुस्कुराता हुआ साथ साथ में चल पड़ा। बोला आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मैंने भी हरिद्वार ही जाना है एक्चुअली। बोले वाह दिस इज गुड। आप हरिद्वार किस लिए जा रहे हैं साहब? बोले साहब आप हरिद्वार किस लिए जा रहे हैं? यार हरिद्वार किस लिए जाते हैं? स्नान करने जा रहे हैं, ज़रा पूर्णमासी है, अमावस्या है, जो भी है। तो अच्छा दैट्स रियली गुड। सो और क्या प्रोग्राम है? करते करते दोनों ने क्या किया, अपनी अपनी टिकट ली और ड्राइवर को, कंडक्टर को बोला कि हमें इकट्ठी सीट दे दे। एंड उनकी बातचीत स्टार्ट हो गई, धीरे 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 बातचीत स्टार्ट हो गई। हरिद्वार आ गया और दोनों को समझ आ गया कि दोनों ही वहाँ पे 4-5 दिन रुकने के लिए आए हुए हैं। तो जहाँ पे धर्मशाला का अरेंजमेंट एक ने करना था, दूसरे ने भी वहीं पे कर लिया और सब कुछ हो गया। 4-5 दिन, हफ्ता गुजर गया। उसके बाद वहाँ से पार्टिंग स्टार्ट हुई, वापस जाना स्टार्ट हुआ। तो जाने से पहले जिसने रास्ता बताया था और जिसने रास्ता पूछा था, उनकी कॉन्वर्सेशन, तो जिसने रास्ता बताया था वो क्या पूछता है कि साहब जब आप दिल्ली में थे ना, जब आप रास्ता पूछ रहे थे कि बस कहाँ से मिलेगी, तब मैंने नज़र देखी थी आपके बटुए के ऊपर, पर्स के ऊपर, उसमें बहुत ज़बरदस्त नोट पड़े हुए थे और मुझे समझ आ गया आप ठीक ठाक अमीर आदमी। फिर मैंने आपकी घड़ी को भी देखा, घड़ी भी ठीक लग रही थी, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये की थी। फिर मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि आपके पास जो अंदर सामान है बैग में, वो भी ठीक ठाक ही होने वाला है। लेकिन एक बात बताओ, मैं 7 दिन आपके पास रहा और 7 दिन रात को मैंने सोचा आपका माल उड़ा लूँ, राइट, लेकिन मुझे मिला नहीं। ये जादू क्या है आपके पास कि आपका सामान दिन में तो दिखता है बट रात को नहीं मिलता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और आज फिर आपने वो घड़ी पहने हुए, 10-12 हज़ार रुपए की चेन भी आपके पास है और नंबर ऑफ थिंग्स। तो उस व्यक्ति ने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी जवाब दी। कहता जब तूने देखा था तब मैंने तुझे देखते हुए देखा था। तो मुझे भी समझ आ गया था कि ये व्यक्ति जब तक इसका काम नहीं हो जाएगा ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। तो मैंने भी अच्छे से दिखाया था, राइट, ध्यान से समझना आप इस बात को। कहता मैंने भी अच्छे से दिखाया था कि मेरी चेन थोड़ी ऑर्डिनरी नहीं है, थोड़ी 22 कैरेट की नहीं है, 24 कैरेट की है, यहां तक ही नहीं है, यहां तक है। यू अंडरस्टैंड दिस? अब मैं पूरा मैसेज समझ आ गया तो गिव मी अ हार्ट, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ पूरी बात, राइट। सो उसने बड़ी सिंपल सी बात बोली, इस कहानी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बाकी कभी कहोगे तो पूरी सुनाऊंगा। तो उसने बड़ी सिंपल सी बात बोली, कहता है कि रात को जब मुझे लगता था ना कि तुझे लगता है कि मैं सो गया हूं, तो मैं चुपचाप उठ के अपना सारा सामान तेरे बैग में रख देता था। और हफ्ते से तू भी जो कर रहा है मैं वही कर रहा हूं। तू मेरा ढूंढता है बैग, इससे पहले मैं सारा सामान तेरे बैग में रख देता हूं, बिकॉज आई नो दैट इज द सेफेस्ट प्लेस मैन। एंड यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस। हम अपने दोस्त कैसे रखते हैं मालूम है? जो सब कुछ ना कुछ आपसे फायदा ढूंढ रहे हैं, बेनिफिट्स के चक्कर में। नथिंग रॉन्ग, अगर हम किसी का काम कर सकते हैं तो नथिंग रॉन्ग, बट एवरीबडी इज गेटिंग कनेक्टेड बिकॉज ऑफ माई बेनिफिट। द डे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर बेनिफिट, थिंग्स विल चेंज। सो उसने क्या किया, कहता तू इधर ढूंढता था, मैं उधर छुपाता था। सो यू सर्व्ड मी द बेस्ट। तूने मेरी इतनी जबरदस्त सेवा की 7 दिन कि मैं तेरे से पटा रहूं, चाय भी पिलाता था, पानी भी पिलाता था, सब कुछ करता था कि किस दिन तू लेके चला जाएगा। मैंने भी उस बात के बड़े आराम से मजे लिए। सो इम्पॉर्टेंट इज हाउ यू हैंडल द काइंड ऑफ पीपल आर अराउंड विद यू, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबके साथ वही लोग लगे हुए हैं जिन्होंने हमारी घड़ी देख ली है। मेरे साथ भी होता है। एवरीबडी जजेस मी विद द कार की, दे जज मी विद द कार की, दे जज मी द काइंड ऑफ हाउस आई लिव इन, एंड देन अकॉर्डिंगली दे हैव अ रिलेशन। लिंक्डइन के ऊपर आप देख लो, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट डालेगा, ठक 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 हो जाएगा। ऑर्डिनरी बंदा डालेगा, नोबडी विल बॉदर। एंड दैट इज द रॉन्गेस्ट थिंग पीपल आर डूइंग। जब मतलब का रिश्ता होगा तो मतलब का रिजल्ट होगा, वेरी प्लेन एंड सिंपल। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अभी लोग हमसे कैसा रिश्ता करते हैं, मतलब का नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं।
विच इज़ गुड, बिकॉज अगर मतलब का है तो वो भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है ना, कुछ तो किया है लाइफ में, तब ऐसे ही थोड़ा ना पीछे लोग आते हैं, राइट, कुछ तो किया है, दैट्स गुड, बट दैट्स नॉट द राइट वे. यू कैनॉट डिपेंड ऑन दीज पीपल जो आप पे डिपेंड करते हैं. तो वे आर द राइट पीपल. सो सही लोग ढूंढने पड़ते हैं, सही लोगों के पास जाना पड़ता है. एक लड़का बड़ा ड्रीमी था, बड़े बड़े ख्वाब देखता था, उसको बड़ा शौक था कि यार जिंदगी में कुछ किया जाए, सोते हुए जागते हुए. आपने शेख चिल्ली का नाम सुना है? शेख चिल्ली किसी ने सुना है? जल्दी बताओ. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, अगर सुना है तो गिव मी अ थम्स अप. और ऋषभ काउंट ही थम्स अप कितने आए हैं. अगर 5 आएंगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा. 1 तो आ गया, कोमल 2, सचिन 3, चलो 5 आ ही जाएंगे मुझे लगता है ना. पायल, प्राची, ओके. जिन्होंने थम्स अप नहीं दिए ना उनको नहीं बताने वाले हम. ओके, तो ओह एवरीबडी. हेम सिंह ने नहीं बताया, हेम सिंह बेचारा खाना बना रहा है, राइट. 8 बज गए होंगे मुझे लगता है, राइट. हेम सिंह सर क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो. ओके, सो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अभी थोड़ी सी बता के फिर छोड़ देते हैं. शेख चिल्ली का नाम सुना है ना? तो शेख चिल्ली नहीं था, वो शेख चेहली था, चेहली. और जो न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली है, वो दिल्ली नहीं था, वो देहली था. तो देवर 2 ब्रदर्स एक्चुअली, देहली एंड चेहली. जो देहली था वो भी स्पिरिचुअल था, बट वो वॉरियर वाला स्पिरिचुअल था, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी. बट जो चेहली था, ही वॉज 100% रूहानी पर्सन, 100%. तो आपने शेख चिल्ली की कहानियों का लिंक सुना होगा कि वो डे ड्रीमर होता है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो शेख चिल्ली ने एक्चुअली बहुत कहानियां सुनाई हैं. तो हर किसी को लगता है कि वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है. इवन कार्टून स्ट्रिप्स बुक्स भी जो है वो ऐसी बन गई हुई है कि एक शेख चिल्ली था, वो सारा दिन सोता रहता था और ख्वाब देखता था. ऐसा नहीं है. शेख चिल्ली वॉज अ वेरी रूहानी, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. उनकी मज़ार है प्रॉपर करनाल, कुरुक्षेत्र में. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो एक लड़का था, ख्वाब देखता था, उसको कुछ ना कुछ करने का शौक था, सारा दिन सोया, सारी रात सोया. एक दिन मालूम नहीं क्या हुआ, सुबह उठता है, कहता है माँ मैं जा रहा हूँ. अब बोलती है क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहा है? तो माँ ने पूछा, माँ को उसने जवाब दिया कि मैं नहीं बताऊंगा, बट मैंने अपना एक ख्वाब देखा है और मैं बताऊंगा नहीं मैंने क्या ड्रीम देखा है. तो उसके फादर को के पास माँ चली गई, देखो जी ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ. भाई बेटे को रोका, तू कहाँ जा रहा है? कहता मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने एक ड्रीम देखा और मैं जा रहा हूँ. एंड आई वोंट टेल यू द ड्रीम ऑल्सो. बाहर निकलता है, गांव के लोग पूछते हैं कहाँ निकल गया भाई, तू गांव से, घर से इतनी दूर आ गया, गांव से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? एंड एवरीबडी ही वाज आंसरिंग द सेम थिंग, मैंने एक ख्वाब देखा है और मैं जा रहा हूँ, मैंने एक ख्वाब देखा और मैं जा रहा हूँ. तो कहते हैं, बहुत लंबी कहानी है, दिस इज आर्मेनियन स्टोरी, तुर्किस्तान वगैरह वहाँ की कहानी है, बड़ी लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या. तो कहते हैं कि रास्ते में उसको वायु मिली, विंड मिली, हवा मिली. हवा ने उसका रुख देखा तो पूछती है तू इस तरीके से कहाँ जा रहा है? मतलब द वे आई मूव, बीइंग विंड, द वे आई मूव, यू आर मूविंग इन दैट इन सम डायरेक्शन, वेयर आर यू हेडिंग? डोंट आस्क मी, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव सीन अ ड्रीम एंड आई एम गोइंग टू माय ड्रीम. हवा बड़ी हैरान हो गई, बोलती ये कैसा ड्रीम है, आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला. उसने बोला लेट्स फॉलो दिस पर्सन. उसके पीछे पीछे चुपचाप हवा जो है वो उसके पीछे पीछे हो गई. और फिर बोलते हैं आगे जाते जाते उसको पानी मिला. पानी ने पूछा तू किस तरीके से नदी पार कर रहा है यार, तेरी स्पीड देख, तेरी एनर्जी देख, ऐसा बंदा नहीं देखा मैंने, क्या हो गया तेरे को? वो बोलता है साहब मुझे कुछ मत पूछो, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव सीन अ ड्रीम एंड आई एम जस्ट गोइंग. धीरे 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 पानी हो गया उसके पास, आप आग हो गई उसके पास, बाकी सब चीजें हो गई. यू कैन इमेजिन ऑल द 5 एलिमेंट्स. और कहते हैं कि वहां पे वो एक जगह पे पहुंचा तो उसको किसी ने रोका, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोलता जहाँ मेरा दिल करेगा मैं जा रहा हूँ. बोलता ऐसे नहीं जा सकते आप, यहाँ से कोई और रूट ले लो, यहाँ पे आप नहीं रह सकते. बोलता क्यों नहीं रह सकता? बोलता यहाँ पे राजा ने कंडीशन लगाई हुई है कि जो भी बंदा आएगा उसको राजकुमारी से शादी करनी होगी अंडर सर्टेन कंडीशंस, एंड इफ यू डोंट फॉलो एंड फुलफिल द कंडीशंस यू विल बी किल्ड. सो इफ यू वांट टू गेट किल्ड, चॉइस इज योर्स. उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम्स, यू टेल द किंग कम टू मी एंड आई विल सी व्हाट कैन बी डन बिकॉज आई हैव अ ड्रीम. तो उसको कंडीशन थी क्या कि मार दिया जाएगा अगर तू वो नहीं करेगा तो. एंड जब उसको बुलाया गया तो कहानी को छोटा सा शॉर्ट कर देते हैं बिकॉज एसेंस पे फोकस करेंगे समय का ध्यान रखते हुए. एंड दैट इज वेरी सिंपल. राजा ने उसको बोला था कि हम आग जलाएंगे और तू फूंक मार के उसको आग को बुझाना है. द आग इज गोइंग टू बी ह्यूज. एंड व्हाट हैपेंड, यू कैन गेस, ही रिक्वेस्टेड द विंड.
उसे विंड को बोला कैन यू हेल्प मी, विंड बोलती कि आई वांट टू सी योर ड्रीम मैन, सो तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगी बट बताइए मत कि मैं कर रही हूँ। उसने बोला दिस इज पावरफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। एंड ऐसे ही राजा ने जो जो कंडीशंस रखी, उसके जो 5 एलिमेंट्स थे, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, ये पांचों के पांचों ने उसकी हेल्प की। एंड दैट बॉय गॉट मैरिड। एंड देन व्हेन द बॉय गॉट मैरिड द प्रिंसेस आस्क्ड वेयर वर यू हेडिंग, कहता आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स यू, you are my dream, today I am a king because of you. And the point is, what is the point? आपके साथ 5 लोग कौन से हैं, आपके साथ 5 लोग कौन से हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं, बट इन द बिगिनिंग यू कैन डेफिनेटली टेम these 5 एलिमेंट्स। आप इन 5 एलिमेंट्स को फिजियोलॉजिकल लेवल के ऊपर बिल्कुल अपने आप को फिट कर सकते हो। you can take the breath rightly, you can take care of your mental attitude, you can take care of your physical fitness, you should know how to drink the right water, you should know your body temperature, you should know room का temperature 18 डिग्री करके सोना है कि नहीं सोना, number of things। If you are ready to take care of these 5 elements, they are going to serve you like anything, they will help you achieve that. What comes is your network, not only with people, your network with these 5 elements, if you are able to fine tune, you will be successful. So your network talks about your net worth. आपके साथ कौन लोग हैं? मेरे साथ अगर कोमल है तो कोमल इज जस्ट अ मिलियनेयर। आई मीन इट्स अ बिग थिंग टू बी अ मिलियनेयर, बट माई ब्रेथ इज मच मोर प्रीशियस देन द मिलियंस। यस और यस। सो पहले अपने आसपास के जो लोग हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, आप उस पर काम कीजिए। एंड यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, टू बी एन अट्रैक्शन फॉर एवरीबडी। हर किसी को लगेगा यार ही इज द पर्सन टू स्पीक लाइक गेट इन टच विद, शी इज द वन जिसके साथ बात की जाए, मजा आएगा। अब मजेदार बात क्या है, हो सकता है मुझे रतन टाटा से मेरी दोस्ती हो ना हो, 5 बेस्ट में से, आजिम प्रेम जी के पास मैं मिल पाऊँ ना पाऊँ मालूम नहीं, बट ये तो 5 मेरे पास हैं आसपास, ये तो 5 लोग मेरे को साथ दे रहे हैं, तो इनके साथ पहले दोस्ती बना लेते हैं। वो चाम चेहरे के ऊपर ले आते हैं, जिसको देख के ऋषभ, जैसे ऋषभ का चाम है ना, जिसको देख के लगता है यार क्या बात है यार इस लड़के में, राइट। सो ऐसा चाम जब आ जाएगा, ऐसी लुक्स जब आ जाएंगी, तो सचिन जैसे बंदों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वाइफ को लगेगा यार ये कुछ ज़्यादा चमक रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है ना। फिर हेम सिंह की वाइफ उसका व्हाट्सएप चेक करेगी, पता चलेगा इसने डबल लॉक मारा हुआ है। तो वो भी मुश्किलें आएंगी, बट मुश्किलें तो हैं, वो तो आएंगी, मुश्किलों को तो काम भी है टू मेक अस बेटर, बिल्ड अस बेटर। सो आई होप मैं अपनी बात समझा पाया। ओवर टू ऑल ऑफ यू। अब 2-2 मिनट भी चलो, आज जितना दिल करे आप, लेकिन कहें ज़रूर कि मैं आपको क्या समझा पाया, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी का ये जो समय था, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि वो अच्छे से इन्वेस्ट हो जाए। ओवर टू ऑल ऑफ यू। अनम्यूट करें और बात करें। थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स? My take on the story is, if you go forward with your conviction towards your dream, everything will come to your assistance. The universe will provide assistance in any other way, in the form of help or luck or green light in the traffic. Somehow, if you are convinced to go forward, the universe will provide help in many ways. Fantastic. Have this belief. जैसे कल हम ABC की बात कर रहे थे ना, CBA की बात कर रहे थे, उसमें जो B है दैट इज बिलीफ। इधर से जाओ उधर से जाओ, सेंटर में बिलीफ है, द B इज इन द मिडिल। सो विल टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम। एनीबडी एल्स? नितिन जी, आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में नहीं बोलूंगा, मैं क्या समझा पाया? फैंटास्टिक, मोस्ट वेलकम। और जो आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें थी, सो
दैट्स फैंटास्टिक। और अभी दीपक ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम ऑन माई वे। एंड यू नो व्हाट दीपक, आज हमने यही करना था कि अनम्यूट करके हम सब इकट्ठे होकर बोलेंगे आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम ऑन माई वे। सो और जोर से गिव सम फुल एनर्जी। वाइफ को, बच्चों को परेशान होने दो, हस्बैंड को परेशान होने दो। आई हैव अ ड्रीम एंड आई एम ऑन माई वे। वाह। So everybody say Tathastu to everybody. Tathastu. Live your dream. Live your dream. Fantastic. So मुझे लगता है कि आज की सभा हम यहीं पे संपूर्ण करते हैं। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। So आज हम इनवाइट करते हैं हेम सिंह जी को टू क्लोज द सेशन। एंड हेम सिंह जी, ओवर टू यू। आप इस पूरे सेशन को सम अप करके फिर क्लोज कर सकते हो। दैट वुड बी ऑल द मोर बेटर। ओवर टू यू। average of 5 people around you. This is a really beautiful thing. और हम सभी को पता है, बट आज के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट, जो कि बहुत जरूरी है। नोइंग इज अ पोटेंशियल पावर, बट इम्प्लीमेंटेशन इज अ रियल पावर। और जो देशभक्ति है वो मनोज कुमार जी के गाने को सुनने से, गुनगुनाने से, 15-26 जनवरी में गाने गुनगुनाने से नहीं होती, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करने से नहीं होती, फेसबुक लिंक्डइन पर अपडेट करने से नहीं होती, इंस्टाग्राम में फोटो डालने से नहीं होती। सच्ची देशभक्ति है अपनी। आप खुश रहोगे, आपके चेहरे पे